जय हिंद साथियों। आज हमारी जो क्लास है वो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पर कैसे हम लोगों को तैयारी रखनी है, ये क्या होता है। अब जो नया हमारा नियम एक अलग से स्टेज जोड़ा गया है अग्निवीर की परीक्षा में। पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल होते, आप डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाते थे अग्निवीर में। अब लेकिन हमारा एक अलग से जोड़ दिया गया है ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से पहले तो आप लोग सिलेबस को समझेंगे, फिर इसकी मुख्य भूमिका जानेंगे कि आखिर हमारे जो इसमें अग्निवीर जीडी में या किसी अन्य क्लर्क टेक्नीशियन में जोड़ा गया है ये एडेप्टेबिलिटी है क्या, ये आवश्यकता क्यों पड़ी आर्मी को इसमें लागू करने की। तो एक बेसिक प्रश्नों से आप लोगों को पहले एक दूसरे से साक्षात्कार करना है, फिर आप लोगों को आगे बढ़ना है। यदि आप लोग सिलेबस समझ लेंगे तो आपकी राय उतनी ही आसान हो जाएगी। पहले तो मैं आप लोगों को जानता हूं कि आप लोग एक तो 18 से लगभग 21-22 की उम्र के बीच के बच्चे होते हैं। इनकी हमारी अनुकूलन क्षमता कैसी हो ये स्तर जांचा जाए, मापा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य है आर्मी का। तो आप लोग यहीं पर भावनात्मक अस्थिरता का दौर होता है इस नई उम्र के बच्चों को। तो यहाँ पर आप लोगों को विशेष तौर पर एक बात समझ लेनी है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा एडेप्टेबिलिटी का, ये आपका लिखित नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मैं RTJCO जो आर्मी के होते हैं नायब सूबेदार धर्मगुरु, उनके यहाँ पर मैं स्पेशलिस्ट साइकोलॉजी के तौर पर उनका इंटरव्यू तैयार करवाता हूँ। तो इसलिए मेरा कुछ यूट्यूब वाले बच्चे थे, उन लोगों ने मेरा नंबर निकाल के मुझसे कि आप सर मुझे पर्सनली दे सकते हैं ट्रेनिंग। तो मैंने कहा जब पर्सनली का जब मुझे मेहनत करनी है तो फिर सभी का भला हो जाए जितना। तो फिर मैंने अलग से 15-20 मिनट की 10 से 15 क्लास है, मैं कोशिश करूंगा उतने में आप लोगों का तैयार हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा एडेप्टेबिलिटी का आप लोगों को पहली बात तो अर्थ समझ लेना है। तो एडेप्टेबिलिटी का पहले तो अर्थ होता है हमारा अनुकूलन क्षमता। जो भी उम्मीदवार है उसकी अनुकूलन क्षमता क्या है ये मापा जाएगा आपका। और ये एक इंटरव्यू का ही एक प्रकार है, ये कुछ अलग से नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। जो RTJCO वालों का इंटरव्यू होता है वो फुल इंटरव्यू होता है, वो आप लोगों का एक शॉर्ट इंटरव्यू तौर पर है। तो आपका लगभग 8 से 10 मिनट चलेगा, 8 से 10 प्रश्न आपसे किए जाएंगे। तो आप लोग वो ये सारी बातें हम लोग अगले क्रम में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक साइको हो गया, ठीक है, तो इसका एक बीच का हिस्सा है ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है। तो यहाँ से आप यहाँ से लगा लेना है कि साइकोलॉजी का ही एक हमारा पार्ट है, लेकिन वो छोटा है। तो इसमें हम लोग आप लोगों को ये देखना है एक बेसिक स्तर से एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। आप ऑब्जेक्टिव तौर पर तैयारी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब आप लोगों से इंटरव्यू पैनल वाले होंगे तो वहाँ से आपसे मौखिक सवाल किए जाएंगे, ना कि आप लोगों से ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी सरल होता है। ये हमारे सेकंड पेपर में आता है धर्म के धर्मगुरु वाले में, उसमें मैं क्लासें करवाता हूँ, बहुत अच्छी तरह करवाता हूँ। सभी लोग लगभग 10 में से 9 नंबर पास होके आ जाते हैं, 9 लेके आते हैं। तो उसमें से आप लोगों को ये अंतर समझ लेना है। आपका सीधा मौखिक होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, वहाँ आपको एक सिचुएशन में रखा जाएगा। तो सिचुएशन में फिर आपको वहाँ से अपना निर्णय, वहाँ नेतृत्व क्षमता, ये सारी प्रदर्शन करनी है। तो यहाँ पर आगे अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से समझ लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एडेप्टेबिलिटी है ये हमारी अनुकूलन क्षमता है। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की मानसिक अनुकूलता और तनावपूर्ण परिस्थितियों निर्णय लेने की क्षमता, ये देखना जो आपकी तनावपूर्ण परिस्थिति होगी इसमें आप कैसा निर्णय लेते हैं ये मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है। दूसरा है विषय क्षेत्र, ये हमारा क्या है, सामान्य जागरूकता और तर्क शक्ति। देखो आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, ये मुझे पता है, ठीक है। रीजनिंग एक पार्ट होते हैं जो साइकोलॉजी एक स्तर तैयार करते हैं। तो रीजनिंग आपको हेल्प करेगी इसमें बुनियादी सामान्य ज्ञान, तार्किक तर्क और समस्या समाधान से संबंधित प्रश्न शामिल हो सकते हैं। यही आपका कुछ पार्ट है जो आपका तर्क शक्ति का, रीजनिंग का, इसमें शामिल होगा और इसमें आपको मदद करेगा। पर्यावरण अनुकूलन, सेना के वातावरण में जैसे विभिन्न परिस्थितियां, ठीक है, विभिन्न स्थितिजन्य प्रश्न, परिस्थितियों के आधार पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, जैसे आपातकालीन स्थिति में क्या करेंगे, ये सब आपका परखा जाएगा। ये मौखिक परिस्थिति आपके सामने रखी जाएगी। ये महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं बाद में बता दे रहा हूँ। प्रश्नों की संख्या और समय आमतौर पर 5 से 10 प्रश्न हो सकते हैं और 5 से 10 मिनट का समय हो सकता है। ये सबसे अच्छी। यह टेस्ट हिंदी या इंग्लिश मीडियम में दोनों में हो सकता है, जो जिसमें सहज हो उसमें अपना टेस्ट दे सकते हैं। अगला जो हमारा सेकंड स्टेज होगा फिर, इसका उद्देश्य उम्मीदवार की सामाजिक अनुकूलन क्षमता,
संचार कौशल और नेतृत्व गुणों का मूल्यांकन करना है। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। ये जो अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, तो ये आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है ये किस आदत कैसा है, इसका सबसे ज्यादा परीक्षण है, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। जो हमारी लीडरशिप है इस पर भी हमारा जोर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे आप सामाजिक अनुकूलता, क्योंकि बार बार अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारे जो सैनिक हैं, जो किसी भी चाहे अर्धसैनिक बल हो चाहे हमारे वर्तमान सेना के, वो पारिवारिक समस्याओं से सबसे ज्यादा अभी परेशान चलते हैं। प्रक्रिया ये समूह चर्चा उम्मीदवारों को एक समूह में किसी विषय पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। यह सेना के वातावरण, नेतृत्व या सामाजिक मुद्दों में संबंधित हो सकता है। तो ये चीजें थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना है। अगली हमारा है व्यक्तिगत साक्षात्कार, एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें उम्मीदवार की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, आपकी मोटिवेट कहाँ से है, सेना में शामिल होने के कारणों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये आमतौर पर एक सामान्य है और ऐसे सवाल आपसे ज्यादा किए जाएंगे, ठीक है। आपका साइकोलॉजी मूल्यांकन किया जाएगा। इस मामलों में कुछ मनोवैज्ञानिक टेस्ट शामिल हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत परीक्षण, तनाव प्रबंधन से संबंधित प्रश्न। आपको यदि अब यहाँ से आपको करना क्या है, बढ़ना है, तो इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा देखना है समाचार पत्र पत्रिकाएं और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करेंगे। ये अब आपको टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ मैं आप लोगों को परिस्थितियां समझाने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके। आप लोग यदि मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, जो भी साथी आपसे एक दूसरे से जुड़े हैं जरूर करते चलना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। ये तार्किक और समस्या समाधान आपको सबसे ज़्यादा चेक किया जाएगा। ये रीजनिंग तर्क शक्ति के प्रश्नों का अभ्यास करें, जैसे कि पहेलियाँ, डिकोडिंग, कोडिंग और पैटर्न आधारित प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्न में। इसमें थोड़ी आपको मदद मिलेगी, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से आप लोग भरोसा नहीं करेंगे। आप केवल जो उत्तर करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, वो तर्कों के आधार पर करेंगे। सामाजिक और संचार कौशल, ये आपको देखना है। समूह में चर्चा, भाग लेने का अभ्यास करें। अपने विचार स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करें। दूसरों की बात सुनने और सम्मान करने की आदत डालें। ये सबसे ज्यादा टेस्ट इसका होगा, ठीक है। ये आपकी आदत परखी जाएगी जब वहां कोई आपसे बात करेगा, तो आप लोगों को दूसरे की बात पहले पूरी सुनना है, उसके बाद फिर आप लोगों को अपना जवाब प्रस्तुत करना है, ठीक है। बाद में हम लोग बात कर लेंगे। मनोवैज्ञानिक तैयारी, आत्मविश्वास बनाए रखना है आपको। तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहने का अभ्यास करना है। सकारात्मक दृष्टिकोण और सेना के प्रति समर्पण दिखाना है, रुचि दिखाना है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम करना है आपको। ध्यान मानसिक तनाव को कम करता है यदि आप ध्यान करेंगे। मेडिटेशन, समय प्रबंधन का अभ्यास करें ताकि परीक्षण के दौरान समय का उपयोग प्रभावी ढंग से हो सके। लास्ट हमारा है मूल्यांकन मानदंड क्या होंगे। इसमें संचार, कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आपका नेतृत्व और टीम वर्क होगा, तनाव प्रबंधन। ये 4 चीजें हैं जो आपसे चेक की जाएगी मुख्यतः। कोई भी तैयारी आप यदि करेंगे तो उसका सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस समझ लेना है। फिर उस स्तर से अपना जो तैयारी है जिस भी पद की, उस स्तर से आपको शुरुआत करनी है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की तैयारी के टिप्स, सामान्य ज्ञान बढ़ाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भारतीय सेना के इतिहास और बुनियादी भौगोलिक वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन करना है। समाचार पत्र पत्रिकाएं और ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक साधारण तौर पर आ जाता हूँ। हम लोगों को यहाँ समझ लेना है कि आखिर अब हम लोगों को आगे करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे ज्यादा एक जो चीज समझेंगे वो समझेंगे कि आप लोग तैयारी किस आधार पर करेंगे। हम लोग फर्स्ट पेज पर आ जाए। आप लोगों से जो चेक किया जाएगा वो मैंने आप लोगों को 4 चीजें दे के बता दी हैं। आपका संचार कौशल, आपके नेतृत्व क्षमता, आपका टीम वर्क, आपकी अनुकूलन क्षमता, सबसे ज्यादा ये चेक किया जाना है। इसमें आप लोगों से सीधे मौखिक परिस्थितियां बताई जाएंगी। पहली बात, आप पढ़ लेना इंटरव्यू में कितना भी, ठीक है। आप साक्षात्कार में कितना भी कुछ पढ़ लेंगे, यदि आप मौखिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका बिल्कुल जीरो है सारा कुछ पढ़ना। तो आप सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे, जितना भी आप लोग समझें, जितना आप ज्ञान अर्जित करें, उसको प्रैक्टिस करें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कम से कम दूसरे को बता पा रहे हैं। वहां पर यही परीक्षण होगा आपका कि आपने जितना ज्ञान अर्जित किया है वो आप लोग दूसरे को बताने की स्थिति में है कि नहीं है। ये सबसे ज्यादा चेकिंग होगी।
तो आप इस बात का विशेष गौर रखेंगे। सामान्य कुछ मैं परिस्थितियों पर आगे क्लास जितना लेट हमारा रैली शुरू होगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें लेके आऊँगा। लेकिन हमारी क्लास जो होगी पर डे एक क्लास होगी, और यदि जितने जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव कोशिश करूँगा कि लाइव में क्लास दे सकूँ। ठीक है, ये हमारा आपको बिल्कुल बेसिक से है, कुछ नहीं है। इससे बहुत है हमारा जो कठिन परिस्थिति जन का टेस्ट होता है वो RTJCO वालों का होता है इंटरव्यू। आप मेरे बारे में यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे RTJCO इंटरव्यू तो चतुर्वेदी सर के नाम से आ जाएगा, तो उसमें आप मेरे बारे में अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो स्तर मेरा इंटरव्यू का पढ़ाने का वो थोड़ा उच्च होता है। यहाँ पर आपको एक सामान्य है, लेकिन सामान्य को ही आपको बिल्कुल सामान्य लेना है। यदि आप इसमें बाहर होते हैं, ठीक है, तो फिर आप बिल्कुल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमारा ये जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज जो हमारा होगा, इसमें से अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अब चारों आप लोगों को क्रॉस करने हैं। पहले ये 3 करने पड़ते थे, अब चारों में यदि आप लोग इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपकी ये 3 की मेहनत 0 हो जाएगी। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है। और अभी जो नई उम्र होती है उसमें थोड़ा चीज़ें समझने में अभी परेशानी होगी, क्योंकि वो अनुभव नहीं होता है। और ये मनोवैज्ञानिक एडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप अनुभवजन्य यदि होते हैं तो आप बिना कुछ पढ़े, यदि मैं हूं तो मैं बिना कुछ पढ़े वहां पर तर्कों के साथ उत्तर प्रस्तुत करके आऊं, क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी बात हमारी गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। टेंशन लेना नहीं है, विश्वास करना है। मैं आपका जितना भी है पूरा टेस्ट क्लियर करवा के दूंगा यदि आप निरंतर मेरे साथ अध्ययन करते हैं। और यदि किसी को लगता है कि हम लोग साधारण परिस्थितियों का करके टेस्ट दे के आ जाए तो फिर आप लोग अपने स्वयं से तो अध्ययन करना ही करना है, उसमें तो कुछ आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। और बाकी जितना गाइडेंस है मैं दे सकता हूँ, कोशिश करूंगा कि पर डे क्लास हम लोग 30 से 40 मिनट की रखेंगे, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करूंगा। और ये विषय जो हमारा है ये केवल समझने का है, ये ना कोई लिखने का है, ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ना कोई रटने का है। जितनी आप स्थितियां महसूस कर लोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, उतना आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यही चीज़ वहाँ पर चेक की जानी है कि आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अपने आप पर आपको आत्मविश्वास है, आपकी सेना में रुचियाँ हैं, सेना संबंधित आप सामान्य जानकारियाँ रखें, ये सारा कुछ करना है आपको। ठीक है, तो सभी को जय हिंद। सभी लोग अच्छी ईमानदारी से तैयारी करें। जितनी मेहनत से आप लोगों ने रिटन एग्जाम निकाल लिया है उतना ही हम लोगों को आत्मविश्वास बनाए रखना है कि हम लोग ये भी क्रॉस करें।